नमस्कार, स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 13वें पाठ एक दिन का इस कविता के भावार्थ एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कविता के कवि के बारे में जानते हैं। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 16 मार्च 1945 में निजामाबाद में हुई। इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास। इनके द्वारा कुछ नाटक लिखे गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी। साथ ही कुछ उपन्यास हैं प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। आइए सबसे पहले इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं, जिससे हमें इस कविता के अर्थ को समझने में आसानी होगी। ऐठा हुआ का अर्थ है अकड़ा हुआ। मुंडेर छत का छज्जा, तिनका घास का छोटा सा टुकड़ा, झिझक संकोच, बेचैन होना व्याकुल होना, दुखना कष्ट महसूस होना, मूठ कपड़े को लपेटकर सेंक देना, दबे पांव चुपचाप, ढप से तरीके से, समझ बुद्धि। तो आइए एक दिन का इस पाठ को पढ़ते हैं। एक दिन का कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने यह बताया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसको छोटा समझकर हम घमंड करते हैं, कभी कभी वही हमारे घमंड को तोड़ देता है। कवि कहते हैं कि एक दिन मैं अपने छत के किनारे खड़ा था, तभी अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरे आँख में पड़ गया। मैं दर्द से कराहने लगा और बहुत परेशान हो गया। जब लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर मेरे आँख पर लगाया, तब तिनका बाहर निकला और दर्द कम हुआ। अर्थात मेरे घमंड को एक छोटे से तिनके ने चूर चूर कर दिया। तो आइए कविता को पढ़ते हैं। एक दिन का। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि एक दिन जब मैं मुंडेरे पर खड़ा था। मुंडेरे का अर्थ है छत की दीवार से आगे निकला हुआ जो भाग, जिसे हम छज्जा कहते हैं, उस पर मैं खड़ा होकर अपने आप पर घमंड कर रहा था कि इस संसार में मैं सबसे बड़ा हूँ। मुझे अपने बड़े और शक्तिशाली होने का बहुत ज़्यादा घमंड था। कवि कह रहे हैं ये सारी बातें मैं सोच ही रहा था, तभी अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आकर मेरी आँख में पड़ गया। आइए अब कविता की अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि जब आँख में उड़ता हुआ तिनका आकर पड़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई। मैं आँख से दुखी हो गया। मुझसे बेचैनी सही नहीं जा रही थी। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मेरी आँखें लाल हो उठी थी। कवि कह रहे हैं कि मुझे अपने बड़े और शक्तिशाली होने का झूठा घमंड टूट गया था। आगे कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार मुझे पीड़ा में देखकर कुछ लोग मेरी मदद करने के लिए आए और कपड़े की मूठ की सहायता से मेरी आँख में सेंक देने लगे और इस प्रकार कुछ ही देर में मुझे आराम मिला। तब तक मेरा घमंड टूट चुका था।
ऐंठ का अर्थ है घमंड। कवि कह रहे हैं कि मुझे इतना ज़्यादा कष्ट हुआ कि मेरा सारा का सारा घमंड टूट चुका था। मुझे लगा कि एक छोटे से तिनके से भी मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। आइए अब कविता की अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं तुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं कि अनेक प्रयासों से लोगों की मदद लेने के बाद जब तिनका मेरी आँख से निकल गया, तब मेरे समझ में आया कि दुनिया में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं पर घमंड करता है, उसका घमंड चूर करने के लिए छोटी छोटी वस्तुएं भी पर्याप्त हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को कभी भी स्वयं पर अहंकार अथवा घमंड नहीं करना चाहिए। आइए अब इस कविता के सारांश को पढ़ते हैं। कविता की पहली पंक्तियों में कवि हरिऔंध अपने घर के मुंडेर पर घमंड से खड़े हैं। तभी अचानक उनकी आंख में कहीं से उड़कर घास का एक तिनका पड़ गया। कविता की दूसरी पंक्तियों में कवि ने आंख में तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आंख में तिनका चले जाने के बाद वह व्याकुल हो गए। उनकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आंख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी ऐंठ और घमंड बिल्कुल चूर होकर दूर भाग गए। आइए अब कविता की आखिरी पंक्तियों के भावार्थ को पढ़ते हैं। कविता की तीसरी पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अनेक प्रयास करने पर किसी तरह से जब तिनका निकल गया, तब मेरी बुद्धि ने मुझे व्यंग्य करते हुए कहा, तू किस लिए इतना अकड़ रहा था, तेरे लिए तो एक छोटा सा तिनका भी काफ़ी है। तो इस प्रकार हमने एक तिनका इस कविता के सारांश और भावार्थ को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।